नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीना हो गया है और 2 महीने से आप बेरोजगार हैं और आप अपना पीएफ का अब फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करना चाहते हैं, यानी कि पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे आप लोगों को विड्रॉवल करने से पहले फॉलो करना है। अगर आप लोग जो तरीका मैं बताने वाला हूं उस तरीका का फॉलो नहीं करते हैं तो या तो आपका पीएफ का पैसा कम आएगा या आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि दोस्तों जब भी हम ईपीएफओ से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने के बारे में, यानी कि पीएफ का पूरा पैसा निकालने के बारे में। तो दोस्तों, पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीना हो गया हो और इस दौरान आपने कहीं भी जहां पे पीएफ कटता है वहां पे काम नहीं किया है, तो आप अपना पीएफ का पूरा फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर सकते हैं। यानी कि अपना एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं, साथ में पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं, जिसे फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कहा जाता है। दोस्तों, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के लिए आप लोगों को फॉर्म 90 भरना होगा और पेंशन का पैसा विड्रॉवल करने के लिए फॉर्म 10C भरना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सा तरीका है जिसे आप लोगों को पीएफ विड्रॉवल करने से पहले अपनाना है। तो दोस्तों, पहला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों आप इस तरीका का फॉलो नहीं करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जो है वो फंस जाता है, उसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर एक से अधिक कंपनी में काम करते हैं। जितनी भी कंपनी में आप काम करते हैं, अलग अलग कंपनी में आप अलग अलग मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है। पीएफ का पूरा पैसा निकालने से पहले क्या करना होता है कि पुरानी जितनी भी कंपनी में उन्होंने काम किया है उन सभी की कंपनियों का पैसा अपने प्रेजेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन बहुत सारे पीएफ मेंबर पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और अपना पीएफ पैसा विड्रॉवल फॉर्म 90 भरकर पीएफ विड्रॉवल कर लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका जो करंट अकाउंट का पैसा तो निकल जाता है, लेकिन पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नहीं निकलता। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने से पहले आपको पुरानी कंपनी का पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर लेना है, उसके बाद फॉर्म 90 और फॉर्म 10C भरना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत सारे पीएफ मेंबर गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं कि वे क्या करते हैं कि पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र तो कर देते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करते हैं कि स्टेटस चेक नहीं करते हैं और ये नहीं जानते हैं कि उसका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर आपके प्रेजेंट अकाउंट में आया है या नहीं आया है, ये नहीं देखते हैं। और क्या करते हैं कि फॉर्म 90 और 10C पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने के लिए अप्लाई कर देते हैं। या फिर दोस्तों स्टेटस चेक भी करते हैं, या फिर दोस्तों स्टेटस में लिखा हुआ दिखता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, तो उसको इग्नोर कर देते हैं और फॉर्म 90 या 10C भर देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, करने के बाद स्टेटस चेक करना बहुत ज़रूरी है। स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस में लिखा हुआ आता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ आता है। मतलब होता है कि आपका जो है क्लेम ईपीएफओ के पास है और ईपीएफओ द्वारा इसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपका क्लेम सेटल किया जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो जब भी आप पीएफ का क्लेम ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि पुरानी मेंबर आईडी का पैसा नई मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको ये निश्चित कर लेना है कि आपका पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफ़र होकर आपके प्रेजेंट अकाउंट में आ गया है नहीं आया है। जितने मेंबर आईडी का पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है, सभी मेंबर आईडी को आपको देख लेना है कि उसका पीएफ का पैसा विड्रॉवल होकर आपका प्रेजेंट अकाउंट में आया है या नहीं आया। अगर दोस्तों आपका पीएफ का पैसा पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में पूरा ट्रांसफ़र होकर नहीं आया है, तो आप लोग को वेट कर लेना है। अगर दोस्तों आप पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर नई कंपनी में नहीं आया, आपने रिक्वेस्ट लगा दिया है और उसके बाद रिक्वेस्ट लगाने के बाद फॉर्म 90 और 10C भर देते हैं, तो आपका पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जो फंस जाएगा। उसे निकालने में आप लोग को बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप निकाल भी ना पाए। तो दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र करने के बाद आपको वेट कर लेना है कि आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर जब तक आपके प्रेजेंट अकाउंट में ना आए तब तक आपको वेट कर लेना है और कंफर्म कर लेना है कि मेरा सारा पैसा ट्रांसफ़र होकर आ गया है। उसके बाद ही आप फॉर्म 90 और 10C के लिए अप्लाई करें। अगर उससे पहले
अप्लाई करेंगे तो आपके प्रेजेंट अकाउंट का ही पैसा निकल पाएगा और पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा, जितने भी मेंबर आईडी का पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है और ट्रांसफ़र अगर आपके अकाउंट में आ गया है तो ठीक है, और नहीं आया है तो केवल आप प्रेजेंट अकाउंट का पैसा निकलेगा, पुरानी मेंबर आईडी का पैसा फंस जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यह है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है और जब वो पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जाते हैं, फाइनल पैसा विड्रॉवल करने जाते हैं, और जब वहाँ पे उन लोगों को जो अपना जो है जब पासबुक अटैच करना होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, केवाईसी तो किसी और बैंक का कर रखा है, पासबुक जो होता है वो किसी और बैंक का अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों ऐसा इस कारण से हो रहा है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर का जो है पुराना केवाईसी पहले से रिजेक्ट कर दिया गया था और रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने जो है केवाईसी के लिए दोबारा दूसरा अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट को क्या किया, अकाउंट से उन्होंने नए अकाउंट से केवाईसी तो कर दिया, नए बैंक अकाउंट से उन्होंने पीएफ में केवाईसी कर दिया और जब वो पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जाते हैं तो बार बार पुराना जो है पासबुक अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, जिस बैंक का आपने केवाईसी किया है उसी बैंक का पासबुक का फोटो या चेकबुक का फोटो कॉपी आपको अपलोड करना है और क्लियर में अपलोड करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप जो है फोटो कॉपी साफ अपलोड नहीं करते, इसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आप लोग क्लियर फोटो खींच के उसको अपलोड करना है। तो दोस्तों ये थी दूसरी जानकारी। दोस्तों तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप सभी पीएफ मेंबर का पैसा जो है आप फॉर्म 90 और 10C भरकर पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल करते हैं, लेकिन आपका अमाउंट कम आता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आपने एक कंपनी में काम किया हो, चाहे कितनी भी कंपनी में काम किया हो, दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आपका टोटल सर्विस 5 साल से कम होता है और आपका पीएफ का अमाउंट जो होता है, एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, पेंशन का पैसा आपको नहीं जोड़ना है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिलाकर अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और आपका सर्विस 5 साल से कम की है, तो अगर आप लोग पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल करना जा रहे हैं तो आप लोगों को फॉर्म 15G अपलोड करना होगा। अगर दोस्तों आप फॉर्म 15G अपलोड नहीं करते हैं और आपकी सर्विस 5 साल से कम की है और आपका पीएफ का अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा है, जिसमें आप एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों ही को अमाउंट को जोड़ना है, पेंशन का पैसा आपको नहीं जोड़ना है, पेंशन का पैसा टीडीएस में काउंट नहीं किया जाता है, तो आप लोग को एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर जोड़ना है। अगर दोनों मिलाकर 50,000 अमाउंट होता है, अगर आप लोग फॉर्म 15G अपलोड नहीं करते हैं उस दौरान, तो आप लोगों को क्या होता है कि 10% टीडीएस ईपीएफओ द्वारा काट लिया जाता है, यानी कि 10% आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है पीएफ का पैसा कम आएगा। जब आप पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करेंगे तो पीएफ का पैसा कम आता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप लोग एक कंपनी में काम किया हो या कितनी भी कंपनी में काम किया हो, टोटल सर्विस आप लोग अगर 5 साल से कम है और आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो आप लोगों को फॉर्म 15G अपलोड करना है और टैक्स से अगर बचना है तो 10% टैक्स से अगर बचना है तो 15G अपलोड करना है। अगर 15G अपलोड नहीं करते हैं तो 10% आपका टैक्स काट लिया जाएगा। अब दोस्तों फॉर्म 15G कैसे अपलोड किया जाता है, किस प्रकार से भरना है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आप लोगों को बताना था कि पीएफ विड्रॉवल से पहले आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।